जय भोलेनाथ। गुरु देवता कुल देवता इष्ट देवता की जय हो। भक्तों, मैं एक बहुत ही छोटी सी बात बता रहा हूँ कि कुंडली, कुछ विशेष कुंडलियाँ होती हैं। जब जातक का जन्म होता है तो कुछ ग्रह, कुछ क्या, सभी ग्रह पहले, दूसरे और तीसरे भाव में स्थित होते हैं। जैसा कुंडली नंबर 1 में आपको दिखाया गया है, तो उसमें जो जातक होता है वो बहुत ही पराक्रमी, धनवान, वो योग्य, कर्मठ, मतलब ये होता है कि इस कुंडली में जन्म लेने वाला जातक, जिसको सामाजिक योग भी कहते हैं, इस कुंडली में जिस तरह से दर्शाया गया है, इस योग को सामाजिक योग के नाम से कुंडली कही जाती है। इसमें जन्म लेने वाला कोई भी बालक हो, वह सर्वगुण संपन्न होता है। गांव का मुखिया, धनी, सुखी, पराक्रमी, और जिस तरह से धर्मात्मा होते हैं, प्रिय नेता होता है, सबका धैर्यवान होता है, प्रभावशाली व्यक्ति बनता है, उसकी चारों ओर कीर्ति होती है, वह ऐसा समाज में बहुत ही विशिष्ट प्राणी बनता है। तो ये पहली कुंडली जो दिखाई गई है, ये बहुत ही पराक्रम जातक की कुंडली मानी गई है। इसको सामाजिक योग कहा गया है। अब आप दूसरा कर्म योग देखिए, जो कुंडली नंबर 2 है, उसमें देखिए आप, उसमें जो भी आपकी नव ग्रह 7वें, 10वें तथा 11वें भाव में स्थित होते हैं, जो भी ग्रह जन्म कुंडली में नव ग्रह 7वें, 10वें और 11वें भाव में स्थित होते हैं, तो वह कर्मयोग कहलाता है। ऐसे लग्न कुंडली वाला अत्यंत गरीब घर में पैदा होता है, लेकिन वो अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से उस बालक को बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त होता है। भविष्य उसका बहुत उज्जवल होता है। वह बहुत बड़ा राजनेता बनता है, धर्मात्मा बनता है, बहुत ही प्रतिभावान होता है, कुशल प्रशासक होता है, वो राजा तुल्य होता है, मंत्री और किसी विशेष पद तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति, ये जो कर्म योग वाली कुंडली, जो दूसरे नंबर की कुंडली 1310 में दिखाई गई है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है। वो व्यक्ति समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है, उसकी बहुत ही प्रतिष्ठा करते हैं लोग बाग, उसको बहुत ही सम्मान देते हैं, वो बहुत ही उच्च पद तक जाता है। ऐसी कुंडली, इसको कर्म योग कहते हैं। ये आपके इस कुंडली नंबर 2 में है, जो आपको दिखाई गई है। इसलिए इस कुंडली में जन्म, यानी कि जातक का जन्म यदि इस तरह से इस कुंडली के भाव के हिसाब से होता है, तो वो बहुत ही प्रतिष्ठित होता है। तो अगले में जो मेरा चैनल है, उसको लाइक सब्सक्राइब करें, और आपसे प्रार्थना है कि मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं आपको और भी इसके बारे में कुछ जानकारी देता रहूं। अगली जानकारी में आपके जो कुल देवियाँ हैं, सभी जितनी भी हमारे समाज में यहाँ निवासी है, 24 कुल देवियाँ होती हैं, सबके धर्मों की, उसके हिसाब से मैं इसकी जानकारी मैं अगले चैनल में दूंगा आपको। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं ताकि आपकी कुल देवी का, आजकल कोई भी पूजन नहीं कर रहा, उस कुल देवी के बारे में जानकारी दूँ। जय भोलेनाथ। इन तीनों को जोड़ दे भैया।